हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल कल्पना यादव ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी रहिए। तो आज का व्लॉग है बनारस ट्रिप का। जी हाँ, हम लोग बनारस ट्रिप गए थे काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए। तो चलिए आपको दिखाती हूँ किस तरह से आप जा सकते हैं दिल्ली टू बनारस, और कहाँ कहाँ पे घूम सकते हैं, किस तरीके से आप दर्शन कर सकते हैं कि आपको ज़्यादा रश में नहीं लगना पड़े, और किस तरह से बुकिंग कर सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं। शो टाइम अच्छा मुझे बता दो ई से ना ई से। हाँ वो तो सी से। नाइट की ट्रेन हम लोगों ने कर ली थी मोस्टली कि आराम से सोते जाओ रिलैक्स होके। और ये है गंगा बनारस दिल्ली ट्रेन। और आराम से यहाँ पे ये देखिए, मॉर्निंग होते ही हम पहुँच गए बनारस। सही टाइमिंग एकदम फिट रहती है इसकी। आई थिंक 10 बजे से है या 11 o'clock से, ऐसी अप्रॉक्स है, मतलब पुरानी दिल्ली से। और ये बनारस सुबह 7 o'clock या 6:30 ऐसे ही है। तो हम पहुंच गए थे बनारस मॉर्निंग में। तो देखिए खाली खाली है, एकदम साफ़ सुथरा है स्टेशन। और ट्रेन भी ट्रेन भी ये बहुत ही क्लीन, नीट एंड क्लीन थी। एंड वॉशरूम ऑल्सो, मतलब अभी मैं गई थी, अभी फर्स्ट टाइम गई थी इसमें गंगा एक्सप्रेस दिल्ली टू बनारस, तो अच्छी थी क्लीननेस, वॉशरूम भी और नॉर्मल भी। तो ये है बनारस का स्टेशन, देखिए सारा क्लीन है। और ये हम होटल आ चुके थे, और बस वहाँ पे ज़्यादा रेस्ट ही हुआ बिकॉज़ मेरी सर्जरी हुई थी स्टोन की। तो बस दर्शन करने थे, और बस मॉर्निंग में उठते थे दर्शन करके टेंपल के, उसके बाद सारा दिन रेस्ट ही था। तो ये जिस दिन हम पहुँचे थे उसके इवनिंग में हम निकल गए थे जो लोकल मार्केट है। इवनिंग में हमारा होटल हमने बीच में लिया था, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं लिया था कि आराम से सब दर्शन हो जाएं, ट्रैफिक में ना फंसें और इजीली सब मिल जाएं। तो ये था, हम इवनिंग में वॉक करते करते आ गए थे। और यहाँ पे ये ऑनलाइन बुकिंग का जो भी प्रोसीजर होता है, या आप जाके भी बुक कर सकते हो नेक्स्ट डे के लिए, कि आपको रुद्राभिषेक करवाना है या फिर प्रसाद चढ़ाना है, तो सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो वो सब शाम को हम लोग देखने गए थे कि टाइमिंगली सुबह सुबह फिर हम लोगों ने टाइम ले लिया था मॉर्निंग का 7 o'clock का हमने टाइम ले लिया था। बिकॉज़ बच्चों के साथ उससे जल्दी नहीं हो पाता, बिकॉज़ हम लोग उठे भी थे 5:30-6 बजे उठे, फिर नहाए, उसके बाद फिर मॉर्निंग में गए। तो उतना टाइम तो चाहिए ही होता है, 1 घंटा 3 लोगों को नहाने धोने सब में, और बच्चा तुरंत नहीं उठ जाता, थोड़ा करना पड़ता है। तो उसके बाद फिर हम इवनिंग में आ गए थे यहाँ पे डिनर करने, केसरिया थाली, जो कि हम देख रहे थे कुछ डिफरेंट और अच्छा। तो रेस्टोरेंट काफ़ी प्रॉपर वे में बना हुआ, नीट एंड क्लीन, बैठने के लिए प्रॉपर स्पेस। तो हम लोग वहाँ पर जा चुके थे, बिकॉज़ ऐसे तो बहुत सारे थे, बट जहाँ पे प्रॉपर सेटअप हो और अच्छे से हो कि बैठ के खा सकें, तो बस वो सर्च करते करते हम लोग आ गए थे केसरिया थाली। ये देखिए केसरिया थाल, ये काशी विश्वनाथ के नियर बाई है जो मार्केट है, जहाँ से पैदल चलना स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ पे ये बीच में पड़ता है। क्योंकि रिक्शे जो हैं, रिक्शे पहले ही रुक जाएंगे, आपको एटलीस्ट 2 किलोमीटर या मतलब इतना चलना पड़ता है।
ये हम अर्ली मॉर्निंग आ गए थे, मतलब 6:30 अप्रॉक्स हम पहुंच गए थे। यहाँ पे हमने टिकट विकेट ली हमने, और ये हमारे पंडित जी जिनसे हमने रुद्राभिषेक कराया, और इतना ही शूट कर पाई बिकॉज़ आगे अलाउ नहीं होता है। तो एंटर करते ही बस थोड़ा सा हमने शूट किया, यहीं तक ही मोबाइल अलाउ होते हैं। तो वो भी हम पर्सनल पंडित जी से हमने करवाया और सिक्योरिटी के साथ वो ले गए। तो अदरवाइज़ यहाँ तक भी अलाउ नहीं होता है, जो नॉर्मल जनरल लाइन होती है। ये देखिए पीछे काशी विश्वनाथ मंदिर, तो आप भी दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, तो आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा ये था कि मतलब चलना पड़ता है मॉर्निंग में, इसलिए ये देखिए मेन एंट्रेंस यहाँ से लुक। मॉर्निंग का मैं इसलिए बता रही हूँ, मॉर्निंग में इसलिए हम लोगों ने सेलेक्ट किया था बिकॉज छोटा बच्चा है एक तो। अदरवाइज़ आप आफ्टर 8 o'clock के बाद अगर जाते हैं दर्शन करने, तो आपको रिक्शा पहले ही छोड़ देता है और आपको 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो हम लोगों ने मॉर्निंग का टाइम सेलेक्ट किया था, तो रिक्शा पूरा हमें एंड तक छोड़ के गया था। अगर आप 7 बजे से पहले 6:30 से पहले पहुँच जाएंगे तो आपको चलना नहीं पड़ेगा और टाइमली आप दर्शन कर सकेंगे। और एकदम मंदिर के पास ही रिक्शा आपको, ई रिक्शा वाले आपको छोड़ देंगे, क्योंकि आगे चल के फिर ई रिक्शा बंद कर देते हैं वही ट्रैफिक की वजह से, क्योंकि इतना रश होता है ऑब्वियसली, तो आगे अलाउ नहीं होता है, तो उतना पैदल चलना पड़ता है। उसके बाद दर्शन करके फिर आगे थे गंगा जी के दर्शन करने के लिए, जो कि गंगा जी को बंद कर रखा था, गेट बंद कर रखा था, हम नीचे नहीं जा सकते थे, तो सब लोग यहीं से ही दर्शन कर रहे थे बिकॉज वहाँ पे बहुत ये सब बोटिंग अभी बंद है सारी। अभी जो घाट है ना जी, उस पे रेत पड़ा जी, सारी सीढ़ियाँ ढक गई। तो जैसे कि आपने सुना होगा, पुलिस वाले बता रहे थे गंगा जी बहुत ऊपर तक आ गई थी। न्यूज़ में भी सुना होगा आपने, बाढ़ आ गई थी उसमें। वो जो वायर्स हैं देखिए बिजली के, वहाँ तक पूरा पानी आ गया था। उसमें देखिए अभी भी घास वगैरह फंसी हुई है, तो वो बताया था। तो इसीलिए बोटिंग वगैरह हम लोग नहीं कर पाए थे, और घाट सारे बंद थे। तो नॉर्मल गंगा आरती हो रही थी, बड़े लेवल पर नहीं हो रही थी उस वक्त। तो ये उसके बाद फिर गंगा जी हम लोग आ गए थे दर्शन करने। उसके बाद फिर हम होटल आके रिलैक्स फिर। तो देखिए गंगा जी कितने ऊपर तक हैं और कितना बहाव है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये स्क्रीन टाइम बाप बेटी है, इसको वेदिका को दिखा रहे थे कि हाँ ये होता है। तो हो गया था कंप्लीट इन लोगों का। फिर हम लोग जा रहे थे। आप लोग फिर से दर्शन कर लीजिए काशी विश्वनाथ जी के। जो भी आपकी सबकी विशेष हो, भगवान करे पूरी हो जाए। ये देख सकते हैं आप लोग, सिक्योरिटी तो रहती है। और ये बाहर आते ही फिर यहाँ पे ये बड़ा सा त्रिशूल है, वहाँ पर फ़ोटो सेशन किया, क्योंकि अंदर तो अलाउ ही नहीं, सिर्फ उतना ही था। उसके बाद आके बस थोड़ा सा मैंने अपना फ़ोटो शूट किया, क्योंकि सुबह सुबह तो भाई इतनी जल्दी में गए थे तो नहीं टाइम मिला था। उसके बाद आके बस मैं अपना फ़ोटो शूट कर रही थी, और बस रेस्ट मोड, बिकॉज़ ज़्यादा नहीं घूम सकते थे, तो इसीलिए बस मॉर्निंग में निकल जाते थे, फिर सारा दिन होटल में रिलैक्स होता था। उसके बाद नेक्स्ट डे हम आ गए थे भैरव देव के मंदिर, जो कि वहाँ पे फेमस है, संकट मोचन भैरव बाबा का मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर। और ये देखिए कितने अच्छे से पूरा शिवलिंग प्रॉपर डेकोरेट, और पानी भरा हुआ है इसमें। पानी में रोज़ के पेटल्स, रोज़ फ्लावर पूरा डाल रखा है। और ये उसके बाहर का मार्केट है। उसके बाद फेमस चाट हम लोग खाने आ गए थे नेक्स्ट डे की इवनिंग में, जो कि थी दीना चाट। सुना है कि वहाँ के लोग बता रहे थे कि अंबानी की फैमिली में यहीं से ही अंबानी की फैमिली मेम्बर्स कि उनकी शादी में यहीं से ही चाट गई थी। सारी चीज़ें दीना चाट ही ऑर्गेनाइज़ करी थी, बनारस से बुलाया गया था। पता नहीं सही है कि नहीं, बट जो उन्होंने बोला तो हम लोगों ने भी फिर वहीं का खाया। मैंने कहा लेट्स सी स्पेशल, तो अच्छा था। और उसके बाद ये इवनिंग में फिर हम निकले नॉर्मल गंगा आरती के लिए, जो कि बड़े लेवल पे नहीं हो रही थी जैसे होती है नॉर्मल, मतलब पीछे से ही गंगा घाट पे हो रही थी, क्योंकि नीचे तक अलाउ ही नहीं था, कोई नहीं जा रहा था ना पंडित, जब पब्लिक अलाउ ही नहीं कर रखा था, मतलब सीढ़ियाँ वगैरह सब पूरा क्लोज थी उस वक्त जब हम गए थे। तो ये था उस वक्त सीन। तो ये देखिए मैंने कहा पूरा मार्केट से मतलब कि पैदल चलना होता है। ये देखिए आरती आप लोग भी ले लीजिए।
नेक्स्ट डे फिर हम आ गए थे मॉर्निंग में संकट मोचन मंदिर, जो कि बहुत पुराना और बहुत प्राचीन मंदिर है संकट मोचन का। और ये सुना भी होगा आप लोगों ने, सब लोग जानते भी होंगे जो लोग गए हैं। जो लोग नहीं गए तो उनके लिए व्लॉग पूरा शूट करके डाल रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और उस दिन थी जन्माष्टमी, उसके बाद फिर संकट मोचन के बाद हम आए थे कृष्ण जी के मंदिर। ये है इस्कॉन टेम्पल बनारस का। तो ये है इस्कॉन टेम्पल बनारस का। तो उस दिन तो वैसे भी डेकोरेटेड होता है, सुंदर होता है और बड़े अच्छे से, हमेशा ही वैसे तो होता रहता है हरे राम हरे कृष्णा इस्कॉन टेम्पल में हर जगह। उसके बाद फिर हम बनारस आए हैं तो भाई यहाँ पे शॉपिंग करना तो बनता है। तो एक अच्छी सी शॉप दिखी हमें। हम लोग के लोकल का सोच नहीं है, तो हम लोग जो देंगे तो ले लेंगे। डिलीवरी तो देखिए ना, ये बुलाए क्या बाकी आप मैं लिख के भेज दीजिएगा नंबर पर, तो आपके स्टेटस डिलीट होगा। अपना बजट चालू हो गया, 5 साल लिखा हुआ है, सर अपना विश्वास करिए। आपने शुभ करिएगा तो इनके ये कलर यूनिक लग रहा है, थोड़ा ग्रीनिश सा है, पार्टी वियर। सो यहाँ पे सब साड़ियाँ पहन के देख रही थी, तो दो सेलेक्ट करी थी तो वो ले ली थी। अब आए हैं तो फिर लेना ही है। और ये देखिए उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी और कितने प्यारे कृष्ण जी मुझे दिखे। एक बहुत बड़ी चांदी की शॉप थी, नाम मैं आपको बता दूँगी, बैग पे लिखा हुआ है, बिकॉज़ हम लोग भी वहाँ से चांदी की चीज़ें लेके आए। तो वहाँ पे बड़ा अच्छा झूला और विथ 3 लड्डू गोपाल जी थे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, बहुत ही हैवी, तो बड़े ही प्यारे लग रहे थे। तो ये था लोकल मार्केट। अब इस जगह का नाम नहीं याद आ रहा क्योंकि कई सारे लोग वहाँ भी जैसे मथुरा वृंदावन की तरह गलियाँ 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 इस तरीके से है। और क्योंकि ई रिक्शा ही ज़्यादा चलते हैं वहाँ पे ज़्यादातर। तो ये था बनारस का टूर, जो कि अच्छे से दर्शन हो गए। उसके बाद वहीं से नाइट की ट्रेन थी। अगेन हम लोग नाइट की प्रेफर करते हैं, आराम से सोते जाते हैं एसी में, और सुबह सुबह पहुँच जाते हैं जो भी डेस्टिनेशन होता है। तो आप लोग भी प्लान कर सकते हैं इस तरीके से। और इजीली मोस्टली ये रहता है कि रश कम होता है, अर्ली मॉर्निंग आप दर्शन करते हैं किसी भी मंदिर के। तो और बच्चे हों आपके साथ तो खासकर ही सुबह सुबह करिए, जो कि रश ना हो और आराम से आपको पहुंचा जगह, आपको ज़्यादा चलना ना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ, जो कि आपको गणेश चतुर्थी का मैं जल्दी से व्लॉग लेके आऊँगी। ये भी पुराना हो गया है, मुझे अभी टाइम मिला और एडिट करना होता है तो टाइम लगता है, और मोबाइल भी साथ साथ खाली करना होता है स्पेस के लिए। तो ये हमारे वहाँ के कुछ पिक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल, थैंक यू।